दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ जब हनुमान जी की आधी शक्ति बाली ने खींच लिया, बाली के शरीर में समा गई। महाबली हनुमान जी और बाली का युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। दोस्तों नमस्कार, आपका टोटली धर्म यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्रभु श्री राम की परम भक्त महाबली हनुमान जी की एक तरफ और दूसरी तरफ उनसे लड़ने के लिए मूर्खता करने वाला सुग्रीव का भाई, अंगद का पिता, अप्सरा तारा का पति और वानर श्रेष्ठ वृक्ष का पुत्र बाली अत्यंत शक्तिशाली था। उसने रावण जैसे योद्धा को अपनी काखों में दबाकर रखा था और हराया था। वह किष्किंधा का राजा था और देवताओं के राजा देवराज इंद्र का धर्मपुत्र था। दोस्तों, लेकिन बाली इतना शक्तिशाली क्यों था? रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्मपिता इंद्र से एक स्वर्ण माला प्राप्त हुई थी। इसी माला की शक्ति के कारण बाली परम शक्तिशाली, लगभग अजय हो गया था। जब कोई भी प्रतिद्वंदी उसके सामने युद्ध लड़ने आता तो इस स्वर्ण माला के कारण लड़ने वाले योद्धा प्रतिद्वंदी की आधी शक्ति बाली के शरीर में समाहित हो जाती थी, जिसके कारण युद्ध में आमने सामने आने युद्ध शुरू होने से पहले ही और अधिक शक्तिशाली हो जाता था और प्रत्येक बार युद्ध जीत जाता था। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा आया था जब बाली और पवन पुत्र महाबली हनुमान जी का आमना सामना हुआ था। अब आप चिंतन कीजिए, सोचिए कि इस युद्ध में क्या हुआ होगा। तो दोस्तों चलिए अब उसी घटना के बारे में जानते हैं। जानने से पहले यदि वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, एक दिन प्रभु श्री राम भक्त महाबली हनुमान जी वन में तपस्या कर रहे थे। उसी दौरान बाली अपनी ताकत के मद में चूर बाली लोगों को धमकाता हुआ वन में पहुंच जाता है और चिल्लाता है और बार बार कोशिश कर रहा था और दुनिया को बताना चाहता था कि उसे कोई नहीं हरा सकता। इसके अंदर घमंड इतना कूट कर भर चुका था कि जब वह सामने पैर रखता और सामने यदि कोई पेड़ होता तो उसे भी उखाड़ देता, क्योंकि वह अपना रास्ता नहीं बदलना चाहता था। वहीं पास में तपस्या कर रहे महाबली हनुमान जी श्री राम नाम का जाप व भजन कर रहे थे। बाली के चिल्लाने व शोर से महाबली हनुमान जी की भजन जप में विघ्न उत्पन्न हो रहा था। उन्होंने बाली से कहा, हे वनराज, ही बलशाली है, आपको कोई नहीं हराता, लेकिन इस तरह का शोर करके आप क्या व्रत कराना चाहते हैं? इतना सुनते ही बाली अचानक ही भड़क गया और प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी को चुनौती दे डाली। वह यहाँ तक कहे कि वानर, तू जिसकी भक्ति करता है मैं उसे भी हरा सकता हूँ। यह सब लोग जानते हैं कि महाबली हनुमान जी बड़े ही विनम्र स्वभाव के थे। हनुमान जी के बारे में कोई कुछ भी कह दे, लेकिन जब बाली ने उनके प्रभु श्री राम के विरोध में बोला तो हनुमान जी को अत्यंत ही क्रोध आ गया। प्रभु श्री राम भक्त महाबली हनुमान जी ने बाली की चुनौती को स्वीकार कर लिया। दोनों के बीच तय हुआ कि अगले दिन सूर्य उदय होते ही दोनों के बीच युद्ध होगा। बाली अपने राज किष्किंधा के लिए निकल गया और महाबली हनुमान पुनः अपनी आराध्य प्रभु श्री राम का जाप करने लगे कि अचानक उनके पास ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने महाबली हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि वह बाली की चुनौती को स्वीकार नहीं करे, लेकिन महाबली हनुमान जी ने कहा कि बोली, हमारी बाली ने हमारे आराध्य श्री राम प्रभु को चुनौती दी है। ऐसे में यदि मैं उस चुनौती को अस्वीकार कर दूंगा तो संसार क्या समझेगा? इसीलिए सबक सिखाने के लिए जरूरी है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है पवन पुत्र हनुमान, आप युद्ध करना चाहते हैं, युद्ध कर सकते हैं, लेकिन केवल मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाएं। बाकी की बची हुई शक्तियों को आप अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दीजिए। युद्ध से लौटकर यह शक्ति पुनः फिर से हासिल कर लीजिए। यह सुनकर महाबली हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर बाली से युद्ध करने के लिए चल पड़े। अब बाली और महाबली हनुमान जी आमने सामने थे। जैसे ही बाली ने अपना कदम हनुमान जी की सामने रखा कि ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार और भगवान और
देवराज इंद्र द्वारा दिए गए माला के अनुसार हनुमान जी की आधी शक्ति बाली के अंदर समाने लगी। महाबली हनुमान जी की शक्ति की दसवां हिस्सा लेकर आए थे। उसकी आधी शक्ति यानी कि 5% शक्ति ही बाली के शरीर में समा रही थी और उसी समय बाली अपार शक्ति को महसूस करने लगे। अब उसके अंदर वह शक्ति संभालती जा रही थी। चंद पलों के बाद ही बाली को लगने लगा कि मानो उसके शरीर के सारे नस फटने तो बाहर निकलने ही वाला है। बाली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक क्या हो रहा है। तब अचानक ही उसके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा, खुद को जीवित रखना चाहते हो तो तुरंत ही महाबली हनुमान जी से दूर चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा। तुम्हारा शरीर यह शक्ति का भार सहन नहीं कर पाएगा। वह ब्रह्मा जी अचानक सामने पड़कर देखकर समझ गया था कि जरूर कोई विशेष बात है। बाली तत्क्षण ही वहां से भाग खड़े हुए। भागते भागते जब दूर निकल जाने पर धीरे धीरे शरीर में राहत महसूस होने का अनुभव होने लगा। तब बाली ने अपने समक्ष पुनः ब्रह्मा जी को प्रकट पाया। तब ब्रह्मा जी ने बाली से कहा, तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो। हे मूर्ख बाली, तुम्हारा शरीर प्रभु श्री राम भक्त महाबली हनुमान जी की शक्ति का इनका भी नहीं सह सकता। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि युद्ध के पहले ही मैंने प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी से निवेदन किया था कि वह अपनी शक्ति का सिर्फ 10वां हिस्सा ही लेकर जाए, ताकि तुम से लड़ते हुए उन्हें अपनी शक्ति का व्यर्थ न करना पड़े। सोचो, वह सिर्फ 10वां भाग ही लेकर आए थे। यदि वह संपूर्ण शक्ति लेकर आते तो बाली तुम्हारा क्या होता। तो बाली यह सब जानकर समझ गया कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। बाद में बाली महाबली हनुमान जी के समक्ष पहुंचे और नमन किया। शांत रहते हैं और प्रभु श्री राम के भजन करते रहते हैं। और एक मैं मूर्ख, जो मैं अपनी इस बल को अपना अहंकार बना बैठा और आपको युद्ध के लिए चुनौती दे डाली। युद्ध के लिए ललकार, मुझे क्षमा कीजिए। इस तरह महाबली हनुमान जी और बाली का बीच युद्ध तो नहीं हुआ। तो दोस्तों, बाली जी महाबली हनुमान जी की शक्ति का प्रतिशत शक्ति के समान भी बाली में शक्ति नहीं थी। दोस्तों, यह आप जान गए होंगे कि जब स्वयं महाबली हनुमान जी अपनी शक्ति का सिर्फ 10वां भाग ही लेकर ही बाली के समक्ष युद्ध के लिए पहुंचे तो बाली टिक नहीं पाया। तो रावण का क्या हाल हो, जो कि बाली ने रावण को अपनी आंखों में दबा कर रखा था, बाली से हारा था। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः लिखकर अवश्य दीजिए और वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद।